शुद्धं पणमिया जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं ओच्चम्। योग मार्गणा में 3 प्रकार के योग बताए, मनोयोग, वचन योग और कायोग। मनोयोग के 4 प्रकार के, वचन योग के 4 और कायोग के 7 प्रकार है। तो 4 प्रकार का मनोयोग और 4 प्रकार का वचन योग का भी स्वरूप यहाँ बता दिया। तो योग का स्वरूप जान करके फिर योग यह क्या है, जीव की विभाव पर्याय सोचना चाहिए कि हर अभी सब बताएंगे उस योग के निमित्त से कैसी कैसी वर्गना आती है और कितनी आती है हर समय। तो इसका अपने जीवन में, जीवन के साथ उसका मेल करना चाहिए कि कौन सा योग हो रहा है, कैसे हो रहा है। और इसमें जब कर्मकांड पढ़ेंगे तो और योग का डिटेल वहाँ समझाया है कि कैसे कैसे योग स्थान जो है वो बढ़ते हैं। पारिणामिक भाव धवल पुस्तक 7 में ये चर्चा आई है। योग यह अनादि पारिणामिक भाव है। इसका कारण यह है कि योग न तो औपशमिक भाव है, क्योंकि मोहनीय कर्म का उपशम नहीं होने पर भी योग पाया जाता है, न वह क्षयिक भाव है, क्योंकि आत्मस्वरूप से रहित योग की कर्मों के क्षय से उत्पत्ति मानने में विरोध आता है। योग तो आत्मा का स्वरूप नहीं है, फिर वो कर्मों के क्षय से उसकी उत्पत्ति कैसी होगी? जो आत्मा का स्वरूप है वो कर्मों के क्षय से प्राप्त होता है। योग घाती कर्मोदय जनित भी नहीं है, क्योंकि घाती कर्मोदय के नष्ट होने पर भी संयोग केवली में योग का सद्भाव पाया जाता है। योग आघाती कर्मोदय जनित भी नहीं है, क्योंकि आघाती कर्मोदय के रहने पर भी अयोग केवली में योग नहीं पाया जाता। आघाती कर्म के उदय से कहेंगे तो 14वें गुण स्थान में भी योग पाया जाना चाहिए। योग शरीर नाम कर्मोदय जनित भी नहीं है, क्योंकि पुद्गल विपाकी प्रकृतियों के जीव परिस्पंदन का कारण होने में विरोध आता है। वो शरीर नाम कर्म का उदय यहाँ पर भी निमित्त बताया, यहाँ आगे भी आचार्य उस विवक्षा से उसका औदयिक भाव भी कहते हैं, लेकिन इनको पारिणामिक भाव सिद्ध करना है तो उसके लिए सब युक्तियां दी है। तो जीव का भाव वह कैसा है? चेतन रूप है। योग जो है वो जीव का परिस्पंदन, वो जीव की पर्याय हो गई ना, तो उससे वो पुद्गल विपाकी प्रकृतियों से कैसे होगी? पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का जो फल है वो कहाँ पर मिलेगा? पुद्गल पर मिलेगा, इसलिए उसको औदयिक नहीं कहा। तो चारों नहीं कहा। उपशम से नहीं होता है, क्योंकि उपशम होने पर भी योग तो प्रारंभ होता है, मतलब उपशम न होने पर भी योग होता है, इसलिए उपशम भाव नहीं। और वह योग आत्मा का स्वरूप नहीं कि जिससे क्षय से प्राप्त हो। घाती कर्म के उदय से भी नहीं, आघाती कर्म के उदय से भी नहीं, और पुद्गल विपाकी लास्ट में दिया, वो थोड़ा सा उसमें सत्य है। वो पुद्गल कर्म विपाकी जो शरीर नाम कर्म उसमें निमित्त है, इसलिए उसको लास्ट में रखा। कभी भी आचरण की पद्धति क्या होती है? सबसे जो गलत उत्तर है उसको पहले निषेध करते हैं, फिर तो सत्यता की ओर ऐसे धीरे धीरे जाते हैं। न्याय की पद्धति होती है, 2 पक्ष रखते हैं, उसमें जो पूरा गलत है उसको पहला निषेध करते हैं, उसमें थोड़ा सा अंश होता है सत्य का, उसको बाद में करते हैं। हाँ, तो एक अपेक्षा से उसको पारिणामिक भाव कहा, क्योंकि उपशम क्षय क्षोभशम या उसमें उदय निमित्त नहीं है। तो फिर वापिस प्रश्न किया कि कार्मन शरीर पुद्गल विपाकी नहीं है, क्योंकि उससे पुद्गलों के वर्ण रस गंध स्पर्श और संस्थान आदि का आगमन आदि नहीं पाया जाता है, इसलिए योग को कार्मन शरीर से उत्पन्न होने वाला मान लेना चाहिए। नहीं, क्योंकि सर्व कर्मों का आश्रय होने से कार्मन शरीर भी पुद्गल विपाकी ही है। इसलिए इसका कारण यह है कि यह सर्व कर्मों का आश्रय आधार है। कर्म कार्मन शरीर का अर्थ क्या है? संपूर्ण 8 कर्मों के पुंज को ही कार्मन शरीर कहते हैं, और वो कार्मन शरीर जो है वो कार्मन सब कर्मों का आश्रय है, इसलिए वो उसका उदय पुद्गल पर ही हुआ ना, इसलिए वो पुद्गल विपाकी, 5 शरीर को पुद्गल विपाकी कहा है। शरीर से लेकर
सब जो वर्ण रस गंध स्पर्श आदि है अगुर लघु वहाँ तक वो सब पुद्गल विपाकी प्रकृति 50 ऐसे। फिर दूसरी विवक्षा से क्षौपशमिक लब्धि से जो मनोयोग्य वचन योग्य और कायोग्य होता है उसको क्षौपशमिक भाव कहा, क्योंकि जब शरीर नाम कर्म के उदय से शरीर बनने योग्य बहुत से पुद्गलों का संचय होता है और वीर्यांतराय कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभाव से व उन्हीं स्पर्धकों के सत्वोपशम से तथा देशघाती स्पर्धकों के उदय से उत्पन्न होने के कारण क्षौपशमिक वीर्य बढ़ता है, तब उस वीर्य को पाकर जीव प्रदेशों का संकोच विकोच बढ़ता है, इसलिए योग क्षौपशमिक है। मतलब वीर्यांतराय कर्म का क्षोपशम योग में निमित्त है, क्योंकि वीर्यांतराय कर्म का कार्य क्या है? शक्ति प्राप्त करना। तो वीर्यांतराय कर्म का क्षोपशम हुआ तो शक्ति बढ़ी, इसलिए योग की वृद्धि कब होती है और संकोच कब होता है, मतलब हानि कब होती है, इसका भी कारण कोई नहीं बता सकते ना। जैसे श्रेणी पर भी जब जीव आरोहण करता है तो वहां पर भी उत्कृष्ट योग बताया है, तो वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम बढ़ता है तो वहां योग बढ़ता है, और वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम घटता है तो योग घटता है। एक योग की वृद्धि और हानि का यह कारण है, वीर्यांतराय कर्म के क्षोभशम की हानि वृद्धि। हम ध्यान में बैठे हैं तो उस समय भी योग ज्यादा हो सकता है, ऐसा है। हाँ, तो उसका आगे प्रश्न किया है, यदि वीर्यांतराय कर्म के क्षोभशम से उत्पन्न हुए बल की वृद्धि और हानि से जीव प्रदेशों के परिस्पंद की वृद्धि और हानि होती है, तो जिसके अंतराय कर्म क्षीण हो गया है ऐसे सिद्ध जीव में योग की बहुलता का प्रसंग आता है? नहीं आता, क्योंकि क्षौभशमिक बल से क्षायिक बल भिन्न देखा जाता है। क्षौभशमिक बल की वृद्धि हानि से वृद्धि हानि को प्राप्त होने वाला जीव प्रदेशों का परिस्पंद क्षायिक बल से वृद्धि हानि को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने से तो अति प्रसंग दोष आ जाएगा। तो यदि योग वीर्यांतराय कर्म के क्षोभशम से उत्पन्न होता है तो संयोग केवली में फिर योग का अभाव होना चाहिए, ऐसा प्रश्न किया। तो वहाँ उपचार से उसका औदयिक माना है योग को, शरीर नाम कर्म का उदय उसमें कारण है और केवली के शरीर नाम कर्म का उदय है, इसलिए वहां पर भी योग होता है। तो औदयिक योग का संयोग केवली में अभाव मानने में विरोध आता है। योग मार्गना औदयिक है, क्योंकि वह नाम कर्म की उदीर्णा व उदय से उत्पन्न होती है। इस अपेक्षा से तीनों भाव माने हैं, पारिणामिक भाव, क्षौभशमिक भाव और औदयिक भाव। ये धवल पुस्तक 7 में ये सब चर्चा आई थी। बल से क्षायिक बल भिन्न है, क्षौभशमिक बल भिन्न है और क्षायिक बल भिन्न है। क्षौभशमिक बल की वृद्धि हानि से जो वृद्धि हानि को प्राप्त होता है जीव प्रदेशों का परिस्पंद, वह क्षायिक बल से कैसे वृद्धि हानि को प्राप्त होगा? वृद्धि हानि तो क्षोभशम के निमित्त से हुई, क्षायिक भाव से नहीं होगी, ऐसा कहना है। 232 गाथा है। गाथा नंबर विविह गुण इड्ढिजुत्तम विकिरियं बाहु हो दिवे गुवम तिस्से भवं चनेयं वेगु व्यकाय जोगोसो। तो बता रहे तो उसमें वैक्रियक और वेगुर्विक ऐसे 2 शब्द आते हैं। तो विविह गुण इड्ढिजुत्तम विकिरियम वाहु होदि वेगुवम, अनेक प्रकार के गुणों से जो वृद्धि, गुणों से और वृद्धि से जो युक्त है वह वैक्रियक शरीर कहा जाता है या वैगुर्व शरीर कहा जाता है, और उसमें होने वाला जो योग है वह वैक्रियक का योग है। या विक्रिया से जो शरीर होता है वह वैक्रियक शरीर, और उस शरीर से उत्पन्न होने वाला जो योग है आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन वह वैक्रियक का योग है। या 2 प्रकार के कि अनेक प्रकार के गुणों में गुणों का उद्योग, उसको कहा विगुर्व। विक्रिया में विक्रिया शब्द, वैक्रियक में विक्रिया शब्द है, उससे वैक्रियक बना है। और विगुर्व में अनेक प्रकार के गुणों के उद्योग में होने वाला, ऐसा वैगुर्व कहा है उसको।
ये अनेक अनिमा महिमादिक सब गुण है ना, उसमें होता है, वो वैगुर्व है। और वैगुर्विक, उससे विक्रिया से वैक्रियक बना और वैगुर्व से वैगुर्विक बना, ठन प्रत्यय किया है उसमें। और उससे होने वाला योग है वह वैक्रियक का योग है। अनेक प्रकार की, नाना प्रकार की विक्रिया करते हैं ना देव और नार की जो है, और उसलिए उनके शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। या उनके शरीर में अनिमा महिमा आदि अनेक प्रकार की रुद्धि, 8 प्रकार की रुद्धि बताई ना, वो उनको प्राप्त होती है, इसलिए उसको विक्रिया कहते हैं। अब आगे वैक्रियक का योग कहाँ कहाँ संभव है, दूसरे स्थान भी उसमें बताते हैं। आदरते उवाऊ पंचेन्द्रिय पुण्य गाविगुबंती ओरालियम शरीरम विगुवणपम हवे जेसिम। तो देव और नारकियों का शरीर तो वैक्रियक है, उनसे होने वाला योग है वो वैक्रियक का योग है। लेकिन यहाँ पर औदारिक शरीर भी कभी कभी विक्रियात्मक होता है। तो कहाँ पर होता है ऐसा, तो ये 4 प्रकार बताए। बादर तेजस का एक पर्याप्त मिलेंगे, बादर वायु का एक पर्याप्त, और पंचेंद्रिय पर्याप्त। पंचेंद्रिय पर्याप्त में तिर्यंच और मनुष्य आएंगे। सौम्य पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच भी विक्रिया करते हैं और मनुष्य भी विक्रिया करते हैं। तो ये केंद्रीय है, तेजस का एक, अग्नि का एक जीव, उनकी भी विक्रिया होती है, और वायु का एक जीव की भी विक्रिया होती है। अपन देखते हैं ना कभी ऐसे बड़वानल वगैरह ऐसे विकराल रूप धारण करता है वो अग्नि का एक जीव भी, और जो वायु का एक जीव है वे भी चक्रीवादळ, काय म्हणा वादळला काय म्हणायचं उसमें हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ झंझावात वगैरह होता है ना, चक्रीवात वगैरह। तो उस समय वो वायु का एक जीव जो है वो विक्रिया करते हैं ऐसे, हाँ गोल गोल फिरते थे, बराबर है। तो इसलिए और पंचेंद्र तिर्यंच आदिक जो है, गिरगिट आदिक है, मयूर है, मोर है, ऐसे बहुत सारे तिर्यंच भी विक्रिया करते हैं, और मनुष्य भी विक्रिया करता है। तो इनका जो औदारिक शरीर है वही विक्रियात्मक है, लेकिन इनकी पृथक विक्रिया नहीं होती है। केवल भोग भूमिज और चक्रवर्ती जो है इनकी पृथक विक्रिया भी होती है, लेकिन बाकी के सब ये जो बादर तेजस का एक, वायु का एक और सौद्नी पंचेंद्र तिर्यंच और मनुष्य है, इनका शरीर ही विक्रियात्मक होता है, अलग से अपने शरीर से भिन्न विक्रिया नहीं कर सकते हैं। लेकिन भोग भूमि में उत्पन्न हुए जीव और चक्रवर्ती, इनकी पृथक विक्रिया भी देखी जाती है। वो अपने शरीर को नाना रूप, जैसे वो प्रद्युम्न का भी आता है ना, नाना रूप धारण करते थे, ऐसे बहुत सारे आते हैं जीवों का। विष्णु कुमार मुनि की विक्रिया वृद्धि हुई थी, तो उनका जो शरीर, हाँ वही शरीर उन्होंने विक्रिया रूप में परिणमित किया था। तिर्यंच भी करते, अब मोर अलग अलग प्रकार के आकार धारण करते, अपने देखा नहीं है लेकिन होते हैं उनमें भी। ऐसा कर्म का कुछ नहीं है इसमें। आगे वैक्रिक मिश्र का योग बताते हैं 234 नंबर। वेगुविय उत्तथम विजानमिस्सं तु अपरिपुण्यं तं जो तेन संपजोगो वेगुवियमिस्स जोगोसो। वैक्रिक का अर्थ ऊपर बता दिया है। अब उससे जब तक वो वैक्रिक शरीर अपर्याप्त रहता है तब तक उस योग को वैक्रिक मिश्र का योग कहा है, मतलब वो वैक्रिक मिश्र है, और उससे उत्पन्न होने वाला जो योग है वो वैक्रिक मिश्र का योग है। मतलब कार्बन शरीर के साथ वहाँ विक्रिया के योग, वैक्रिक शरीर के योग्य भी परमाणु ग्रहण किए जाते हैं, तो दोनों के निमित्त से योग बनता है, इसलिए उसको वैक्रिक मिश्र का योग। कार्बन और वैक्रिक का मिश्रण लेना, वो भी आहार वर्ग नहीं है लेकिन वैक्रिक कही जाएगी उसको।
मतलब वैक्रिक शरीर और कार्बन शरीर दोनों का मिश्रण है, इसलिए वैक्रिक मिश्र का योग कहते हैं। तब तक ये मिश्र का योग लेना। निवृत्त पर्याप्त में एक निवृत्त पर्याप्ति पूरी होने में एक समय कम है, तब तक वहाँ जो योग पाया जाता है उसको मिश्र का योग कहेंगे। अब आगे आहारक का योग को 5 गाथाओं के माध्यम से बताते हैं। 205 सुदयनया पमत्त विरदस्य होदियाहारो असंजम परिहरनट्ठं संदेह विनाशनट्ठं च। आहारक जो शरीर उत्पन्न होता है उसमें निमित्त पहिल्यांदा बताए कि आहारस्य उदयेन पमत्त विरदस्य होदी आहारो। आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से प्रमत्त विरत के आहारक शरीर उत्पन्न होता है, मतलब छठे गुण स्थान में ही आहारक शरीर की उत्पत्ति होती है। वो किस लिए होती है? तो असंजम परिहरणट्टम, असंयम का परिहार करने के लिए। मतलब 2.5 द्वीप में कोई तीर्थंकर है, वहाँ जाकर के उनके दर्शन वगैरह करना है, तो उस यात्रा के विहार में क्या हो सकता है? असंयम हो सकता है। तो यदि आहारक शरीर के द्वारा वह जाकर के दर्शन करेंगे तो वह जीवों की विराधना कम होगी। इसलिए उस असंयम को दूर करने के लिए पैदल जाएंगे तो ज़्यादा जीवों की हिंसा होगी, और आहारक शरीर जो है वो प्रतिघात से रहित है, तो उसके द्वारा जीव की विराधना नहीं होगी। इसलिए आहारक शरीर उत्पन्न करते हैं। और दूसरा है संदेह विनाशनट्ठम, श्रुत ज्ञानावरण कर्म और वीर्यांतराय कर्म के क्षोभ क्षम की मंदता के कारण जब धर्म ध्यान में विरोधी कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो ध्यान नहीं लगता है, फिर बार बार उसी का विकल्प चलता है। इसलिए धर्म ध्यान के विरोधी ऐसे कोई श्रुत के अर्थ में संदेह उत्पन्न होता है तो संदेह का नाश करा। और यहाँ पर कोई केवली नहीं है, दूर देश में है केवली भगवान, तो वहाँ जाकर के फिर संदेह दूर करना है। तो आहारक शरीर के माध्यम से वहाँ आहारक शरीर को भेजते हैं, मतलब आहारक शरीर उत्पन्न करते हैं। तो वह आहारक शरीर वहाँ पर जाकर के उपयोग तो एक ही रहता है ना। यहाँ पर मुनिराज बैठे, उनके आहारक शरीर का पुतला निकला तो उसमें भी आत्म प्रदेश फैल गए, तो एक ही उपयोग रहता है पूरा। तो वहाँ जाकर के केवली भगवान की दिव्य ध्वनि सुन करके या किसी श्रुत केवली के पास जाकर के उस संशय का निवारण करके वापिस वह आहारक शरीर का पुतला यहाँ आ जाता है। हाँ, तिर्यक ऐसा कुछ ये नहीं बताया है, श्रेणी के अनुसार तो नहीं है, मुझे कैसे भी जा सकता है। हाँ, अब केवली भगवान जो है मध्यलोक में। हाँ, मध्यलोक में, लेकिन ऐसा थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है ना, मतलब एक तो समोशरण ऊपर होता है, मंडे 2.5 द्वीप के बाहर नहीं होता है। और ऊपर कहाँ तक जा सकता है? समोशरण तक? हाँ, समोशरण तक ही जाएगा, ऊपर जाने का प्रयोजन नहीं ना, क्योंकि वो निकला ही इसलिए है संदेह का विनाश करने के, उनको कोई विहार नहीं करना है या क्रीड़ा नहीं करनी है, कुछ नहीं है। तो जहाँ समोशरण है, जहाँ केवली भगवान है, वहाँ तक ही वो आहारक शरीर निकलता है। और कोई बीच में सागर पर्वत आदि आए तो भी उसमें से भेद करके निकलता है वो आहारक शरीर, निकल सकते हैं। जब जब शंका होगी तो जब मतलब जब चाहेंगे तब निकालेंगे। यदि उनको आहारक वृद्धि है तब जब उसका प्रयोजन उनको समझ में आएगा तो करेंगे। पंचम काल में यहाँ इतनी वृद्धि किसको है? तो ये 2 कारण बताया, तीर्थ यात्रा के लिए संयम का परिहार, असंयम का परिहार करने के लिए और संदेह का विनाश करने के लिए। या आगे भी बताया है तीर्थंकर के दीक्षा कल्याणादिक 3 समयों में, 3 कल्याणिक के समय में वो निकलता है, मतलब वही असंयम का परिहार करने के लिए कारण आएगा उसमें। और आगे की गाथा में उसका हेते केवली दुगा विरहे निकमन पहुड़ी कल्याणे परखेते संवित्ते जिन जिन घर वंदनट्ठं च।
वह जीव कालांतर में जब एकेंद्र में गया तभी अभी उसकी उद्वेलना पूरी नहीं हुई थी, तो वहां पर जाकर के भी उद्वेलना होगी। कैसी परिणामों की विचित्रता है। इतनी बड़ी परिणामों की विशुद्धि, उससे आहारक वृद्धि प्राप्त हुई, सब हुआ, मतलब हम कहते हैं कि हमारे परिणाम बहुत विशुद्ध है, हम जल्दी हमारा सब निवारा होगा, लेकिन कुछ बता नहीं सकते हैं किस जीव की कैसी योग्यता है वह। मतलब हाँ, यदि कार्य पूरा नहीं हुआ तो एक आहारक से फिर आहारक और निकलता है। केवली दुग विरहे, केवली और शुद्ध केवली का विरह है, और कहीं पर दीक्षा कल्याणिकादिक कार्य हो रहा है और वह अपने से दूर है, पर क्षेत्र है। तो उस पर क्षेत्र में दीक्षा कल्याणिकादिक कल्याणिक होने पर जिन जिन घर वंदनट्टम, जिनेन्द्र भगवान और जिन गृह, उसका वंदना करने के लिए, जिन गृह में तो ऐसा लगता है कि अकृत्रिम चैत्यालय आदि की वंदना करने के लिए वो पुतला निकलता है। जिन मतलब साक्षात जिनेन्द्र भगवान लेंगे, और जिन गृह मतलब वो जिन चैत्यालय, उसकी वंदना करने के लिए प्रमत्त संयत के आहारक शरीर होता है। हाँ, वहाँ के चौथे जो वन है वहाँ की वंदना करने के लिए गए, तो ऐसा वो स्पष्ट खुलासा क्या आया नहीं, ऐसा ही आया है, तो हाँ अनुमान से कर सकते हैं ऐसा। मतलब आहारक रुद्धिधारी मुनिराज है, उनका आहारक शरीर यदि जिनगृह की वंदना करने के लिए निकलेगा, तो वहाँ मेरू पर्वत की वंदना करने के लिए गए, तो वहाँ चौथा पांडुक वन है, वहाँ तक वहाँ जा सकते हैं, वहाँ जो चैत्यालय है ना वहाँ तक। अब वह जो आहारक शरीर है उसका स्वरूप कैसा होता है वो बता रहे, किस लिए उत्पन्न करते हैं, उसके स्वामी कौन है, तो बताए प्रमत्त विरत है। किस लिए उत्पन्न करते हैं तो वो कारण बताए, असंयम का परिहार करने के लिए, संदेह का विनाश करने के लिए, और 3 कल्याणक में मतलब जाने के लिए, जिन जिन गृह की वंदना करने के लिए आहारक शरीर निकलता है। लेकिन वह आहारक शरीर होता कैसे है, उसकी विशेषता यहाँ आगे 2 गाथा में बताते हैं। उत्तम अंगम मिहवे धातु विहीनम सुहम असंघड़नम सुहसंठाणम धवलम हत्तपमाणम पसत्थुदयम। यह जो आहारक शरीर है उत्तम अंग में उत्पन्न होता है। सबसे उत्तम अंग ये मस्तक बताया है, इस मस्तक में से वह आहारक पुतला निकलता है। और धातु विहीनम, वह कैसा होता है, 7 धातु से रहित, उसमें रक्त मांस इत्यादि हड्डी इत्यादि 7 धातु नहीं होते हैं। और कैसा होता है, सुहम, शुभ होता है, क्योंकि शुभ नाम कर्म के उदय से उसके जो अवयव है वो प्रशस्त होते हैं, इसलिए वह शुभ है। प्लस शुभ नाम कर्म का वह कार्य है, इसलिए उसको शुभ कहा है। और असंगणनम, उसमें कोई संवनन नहीं होता है। संवनन मतलब ये अस्थिबंध, हड्डी नहीं है तो उसका संवनन का प्रश्न ही नहीं है वहां पर, तो संवनन से रहित है। औदारिक शरीर में ही होता है, बराबर है। वैकृक शरीर में भी नहीं होता है संवनन, आहारक शरीर में भी नहीं होता है, और तेजस कर्मन का तो प्रश्न ही नहीं है। और कैसा है, सुहसंठानम, उसका जो आकार है संस्थान वो शुभ है, मतलब समचतुरस्त्र है, संपूर्ण पुरुषाकार जैसा ही होता है ना वह, तो सब अंगोपांग उसके उत्तम होते हैं। धवलम, उसका जो रंग है वह धवल वर्ण, चंद्रकांत मनुष्य जैसा निर्मित किया हुआ ऐसा अत्यंत विशद होता है। और उसकी जो अवगाना है वो कितने हैं, हत्तपमानम, 1 हाथ प्रमाण ऐसे उसकी ऊंचाई है। पसत्तुदयम, और वहाँ सब प्रशस्त प्रकृतियों का उदय होता है। जो अध्रुवोदय प्रकृति है उसमें से जैसे आते हैं सुभग दुर्भग सुस्वर दुस्वर वगैरह, सब उसमें से प्रशस्त प्रकृतियों का ही उदय उसके साथ होता है। इस प्रकार आहारक शरीर
होता है। अब आगे और बताते उसका विशेष। 238 आघादी अंत मुहूर्त कालठिदि जहन्य दरे पज्जति संपुन्ने मरणं कदाचि संभवई। आहारक शरीर जो है वह अव्याघाती है, मतलब बाधा रहित है, किसी वज्र शिला इत्यादि से उसका घात नहीं हो सकता है। सब पर्वत में से नदी में से सबको भेद करके वह जा सकता है। क्योंकि अब यहाँ से विदेश क्षेत्र में जाएंगे तो बीच में पर्वत आएंगे, हिमवान आदि पर्वत, हाँ पर्वत आएंगे, और भी सागर समुद्र इत्यादि आते हैं, तो उसमें से भी वह निकल सकता है। और अंतर्मुहूर्त काल अट्ठिदी, उसकी स्थिति जो है वह अंतर्मुहूर्त काल है, मतलब एक अंतर्मुहूर्त ही वह रह सकता है, उसके बाद नियम से उसका काल पूर्ण होगा तो नष्ट होगा। तो एक आहारक शरीर नष्ट हुआ तो अभी जैसे दीदी ने पूछा था कि दूसरा आहारक शरीर उसमें से निकल सकता है, एक आहारक में से दूसरा आहारक ऐसे, लेकिन उसकी स्थिति भी अंतर्मुहूर्त ही रहेगी। जगने भी और उत्कृष्ट भी, जगन स्थिति भी अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट स्थिति भी अंतर्मुहूर्त ही है। पज्जति संपुण्य, उसके आहारक शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर उसका कदाचि मरणम भी संभव है। जब तक आहारक मिश्र का योग है तब तक मरण नहीं होगा, लेकिन आहारक शरीर की पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद कदाचित उसका मरण भी संभव है, मर भी सकता है वह। तो इस प्रकार ये आहारक शरीर का स्थिति और ये बताया। पर्याप्ति नवे काल, आहारक शरीर का अंतर्मुहूर्त काल पूरा हुआ तो नियम से नष्ट होगा, क्योंकि उसकी स्थिति अंतर्मुहूर्त बताई है। फिर दूसरा आहारक शरीर निकल सकता है। यदि काम पूरा नहीं हुआ है तो मुनिराज दूसरा और आहारक शरीर उसमें से निकालते हैं। हाँ हाँ होगा। आहारक रुद्धि, पहले तो जब आहारक मिश्र है तब तक वो आहारक मिश्र का योग रहेगा, फिर आहारक का योग होगा, फिर उसके बाद योग का परिवर्तन होकर के मनोयोग वचन योग भी हो सकता है टाइम पर। आहारक शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने पर कदाचित आहारक बुद्धि वाले मुनि का मरण हो सकता है। बताइए के मरण किसका होगा, उस जीव का ही बताएंगे ना। एक मिनट, पुतले का मरण नहीं होता है, पुतले का मुनि का ही लेंगे, आहारक शरीर का नहीं। कदाचित संभव है, कदाचित उनका मरण भी, मतलब मुनिराज का ही मरण भी हो सकता है। अब आगे 239 नंबर। मुनि सुमे अट्ठे सयस्स संदेहे गत्ता केवली पासम तम्मा आहार गो जोगो। आहारक संज्ञा क्यों दी है उसका वो उत्पत्ति अर्थ बताते हैं कि अनेन मुनि सयस्स संदेहे सुहुमे केवली पासम गत्ता सुहुमे अत्ते आहरदी। निकल पुतला क्यों निकाला है, क्योंकि कोई तत्व में संदेह हो जाए तब तो उसको वह आहारक शरीर निकलता है। तो जब मुनिराज को स्वयं को संदेह होने पर केवली भगवान के पास जा करके सूक्ष्म अर्थों को ग्रहण करते हैं। वो शंका तो ऐसे किसी सूक्ष्म अर्थ में हुई थी ना, तो जो सूक्ष्म अर्थ है उसको ग्रहण करते हैं। आहरदी मतलब ग्रहण करता है, किसको, वर्गना को नहीं, सूक्ष्म अर्थों को। तत्व ज्ञान के विषय में जो उनको शंका हुई है ऐसे सूक्ष्म अर्थ को ग्रहण करता है, इसलिए उसका आहारक ऐसा कहते हैं। और उससे होने वाला योग वह आहारक का योग है। तो ये आहारक शरीर का स्वरूप बता, आहारक का योग का। अब आहारक मिश्र योग को बताते हैं आगे। आहारय उत्तथम विजानमिसं तु अपरिपुण्यं तं ज्योतेन संपजोगो आहारयमिस्सो जोगो। आहारय उत्तम, आहार का ऊपर अब अर्थ बता दिया। तो उसमें जब अपरिपुण्यम मिसम विजानो, जब तक वह आहारक शरीर अपर्याप्त है
तब तक वहाँ वह मिश्र है, और उससे उत्पन्न होने वाला जो योग है वह आहारक मिश्र का योग है। उसकी भी जब क्षो पर्याप्ति होती है तो जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई तब तक उसको आहारक मिश्र का योग कहेंगे, वहाँ होने वाला योग, और उसके बाद वह पर्याप्ति पूरी होने के बाद आहारक का योग कहेंगे। हाँ, औदारिक शरीरधारी जीव जैसे आहार होने पर हर समय में शरीर योग्य आहार ग्रहण को लेता है, वैसे ही आहारक शरीर वाले जीव पर्याप्त यानी उसकी पर्याप्ति पूरी होने पर भी जब तक वे जीवंत रहते तब तक आहारक शरीर की करना नहीं लेंगे। जब तक वो आहारक, अभी आगे सब बताएंगे ना, गुणहानि, उत्कृष्ट संचय वगैरह सब बताने वाले हैं, तो उसमें प्रत्येक समय में उत्पत्ति से पहले समय से लेकर अंतिम समय तक आहार वर्गना निरंतर ग्रहण करते रहेंगे उस आहारक शरीर के योग्य। और यहाँ आहारक मिश्र में औदारिक और आहारक इन दोनों का मिश्र लेना है। उसमें जैसे औदारिक मिश्र में कार्मण और औदारिक का मिश्रण, कार्मण और वैक्रिक का मिश्रण, ऐसे यहाँ औदारिक और आहारक का मिश्रण, क्योंकि इसके पहले तो कार्मण का योग नहीं होता है, आहारक मिश्र के पहले औदारिक होता है, तो औदारिक और आहारक इन दोनों का मिश्रण होता है, इसलिए उसको आहारक मिश्र का योग कहते हैं। अब आगे कार्मण का योग का स्वरूप बताते हैं। मे वय कम्म भवम कम्मय्यम तेण दोचु संजोगो कम्मय्य काय जोगो इग विगतिग समय कालेसु। कम्मे वय कम्म भवम, कर्म ही या कम्म भव मतलब कर्म से उत्पन्न होने वाला जो है वह कार्मण है, और उससे होने वाला योग वह कार्मण का योग है। वह एक समय, बिग मतलब 2 समय, तिग मतलब 3 समय काल में होता है। तो कार्मण का योग का जगन्य काल 1 समय और उत्कृष्ट काल 3 समय है। 3 समय से अधिक कार्मण का योग कहीं पर भी होता नहीं है। तो एक तो जब विग्रह गति में होता है तब कार्मण का योग होता है, और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही मोड़े होते हैं, तो उस 3 समय तक वह जीव विग्रह गति में होता है। 4थे समय में शरीर को धारण करता है, तो उस 3 समय में उसका कार्मण का योग होता है। और जहाँ त्रस नाली से त्रस नाली में जन्म लेना है वहाँ 2 ही मोड़े होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। कहीं पर भी उत्पन्न होना है तो 2 से ज़्यादा मोड़े लेना नहीं पड़ते हैं। और जब निष्कुट क्षेत्र में से दूसरे निष्कुट क्षेत्र में पैदा होना है तभी वहाँ 3 मोड़े होते हैं। वो इसका नकाशा कहलाता ना, ये सब त्रस नाली के बाहर जो है वो सब निष्कुट क्षेत्र कहलाता है। तो ये सब पूरा यहाँ से यहाँ तक आएगा ना निष्कुट क्षेत्र। तो अब यहाँ समझो, यहाँ से किसी जीव को यहाँ पैदा होना है तो उसको कम से कम 3 मोड़े लेने ही पड़ते हैं। तो यहाँ से कैसे जाएगा, वह भीतर जाएगा त्रस नाली में, उसके बिना वह नीचे नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ 2 लोकाकाश के बाहर है, इसलिए यहाँ अंदर भीतर जाएगा त्रस नाली में। फिर वहाँ से सीधा नीचे गया तो वो 1 मोड़ा हुआ, नीचे गया, वहाँ नीचे से बाहर आया, समझो इधर आया। फिर यहाँ से यहाँ, मतलब वो जाड़ी है ना यहाँ पर, यहाँ त्रस नाली बीच में है, वैसा ही आया तो यहाँ आया नीचे। तो फिर यहाँ जन्म लेना है मुझे, तो यहाँ से वापस यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ जाएगा। ऐसे मतलब 1 मोड़ा भीतर नीचे गया, वह 1 मोड़ा हुआ, वहाँ नीचे से इधर आया, दूसरा मोड़ा हुआ, और इधर से इधर मोड़ा, तीसरा मोड़ा हुआ। तो ये 3 मोड़ा केवल निष्कुट क्षेत्र में ही जन्म लेने के लिए लेने पड़ते हैं। त्रस नाली में उत्पन्न होने के लिए 2 ही ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। दीदी एक छोटी किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा टेढ़े स्वभाव वाले तो मोड़ा देते हैं, सीधे स्वभाव वाले निजुगति जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, जहाँ जन्म, उसका स्वभाव से कोई संबंध नहीं है। जहाँ जन्म लेना है उसकी अपेक्षा से, सीधा जन्म लेना है तो रुजुगति होगी, और विग्रह गति वाले ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि ऐसे सीधा जाने वाले बहुत कम होंगे ना। कुछ न कहीं यहाँ से यहाँ तो समझो यहाँ भी उत्पन्न होना है तो भी 1 मोड़ा लेना ही पड़ेगा वहाँ। हाँ,
हाँ उनका ही संचय कार्बन शरीर होता है। हाँ, तो दो ये भी मैं बताने वाली थी खुलासा। इसका भी प्रश्न बहुत लोगों को होता है। एक तो कार्बन शरीर नाम कर्म है, 8 कर्मों में 8 कर्म है, उसमें नाम कर्म नाम का एक कर्म है, उसमें एक कार्बन शरीर नाम की प्रकृति है उसमें, और 8 कर्मों के समरूप जो कार्बन शरीर है उसमें क्या अंतर है? तो जो कार्बन शरीर नाम कर्म है वो कारण है, वो एक प्रकृति है, और उसी के उदय से कर्मों का संचय होता है, मतलब कर्म वर्गना ग्रहण करता है और उस कर्मों का समूह होता है। क्योंकि इतने कर्मों का जो 8 कर्म बंधे हुए हैं, इनके समूहात्मक जो स्कंद है वो किस कारण से है? वो कार्बन शरीर नाम कर्म के उदय से है। इसलिए कार्बन शरीर नाम कर्म एक कारण, जैसे औदारिक शरीर नाम कर्म और औदारिक शरीर, ये दो में अंतर है ना। औदारिक शरीर नाम कर्म प्रकृति तो सभी जीवों के पास में है, देवों के पास भी है, लेकिन उनके पास औदारिक शरीर नहीं है। हमारे पास औदारिक शरीर नाम कर्म भी है और औदारिक शरीर भी है। तो औदारिक शरीर नाम कर्म नाम के कर्म परमाणु है, कार्बन शरीर नाम कर्म नाम के कर्म परमाणु, और उससे बना हुआ 8 कर्मों का समूह रूप वो कार्बन शरीर होगा। तो जैसे संघात और बंधन नाम कर्म के उदय से वो इकट्ठा बने रहते हैं, ऐसा अर्थ है इसमें। यानी कार्बन शरीर नाम कर्म के उदय से हाँ जो शरीर कार्बन शरीर होता है, हाँ, और फिर कार्बन शरीर कि जब परमाणु सब एक में मिले हुए रहते हैं, बराबर है, एक स्कंद है ना वो भी। तो इस प्रकार ये कार्बन शरीर कार्बन का योग बताया। और जब केवली समुद्घात में भी 3 समय तक कार्बन का योग होता है, जब लोक पूरण प्रतर और लोक पूरण, 2 प्रतर के समय समुद्घात के 2 समय और 1 लोक पूरण, ऐसे 3 समय तक वहाँ कार्बन का योग होता है। अन्य समय में कार्बन का योग होता नहीं है। आहारय किरियाण समं पमत्त विरदम्मि जोगो ही एक काले एकेवय होदि नियमेन। प्रमत्त विरदम में, प्रमत्त विरद गुणस्थान में वैक्रियक भी वृद्धि हो सकती है, लेकिन क्रिया जो है वो एक साथ नहीं होगी। अभी विक्रिया की क्रिया कर रहा है वैक्रिय क्रिया, तो उस समय आहारक पुतला नहीं निकलेगा, आहारक की क्रिया नहीं होगी, और आहारक की क्रिया हो रही तो वैक्रिय की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि दोनों की युगपत वृत्ति का विरोध है। दोनों की यहाँ जो हिंदी भाषांतर में उन्होंने लिखा है कि क्योंकि उसके आहारक वृद्धि और विक्रिया वृद्धि दोनों के एक साथ होने में विरोध है, लेकिन ऐसा नहीं है। वृत्ति ऊपर शब्द देखो संस्कृत टीका में युगपत वृत्ति विरोधात ऐसा लिखा है, तो एक शब्द छूट जाने से ऐसे गलती होती है कि उसमें लिखा है ना आहारक वृद्धि और विक्रिया वृद्धि, उसकी जो युगपत प्रवृत्ति होने में विरोध है, वृद्धि एक साथ रहने में विरोध नहीं है। वृद्धि उन मुनिराजों को दोनों हो सकती है एक साथ, लेकिन उसकी प्रवृत्ति जो होगी वो एक समय में एक ही होगी। हाँ, वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, कार्य दोनों एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन आगे जो क्योंकि करके दिया है उसमें क्या दिया है, पढ़ो आगे क्योंकि करके। उसके बाद का वाक्य हाँ, कोई कार्य एक होगा, लेकिन इन्होंने क्योंकि मतलब जैसे संस्कृत टीका में है तो उसका अनुवाद किया होगा, तो क्योंकि उसके आहारक वृद्धि और विक्रिया वृद्धि दोनों एक साथ होने में विरोध है। फिर ऐसा पढ़ करके लोगों को ऐसा ही लगता है ना, लेकिन एक शब्द छूट गया, युगपत वृत्ति विरोधात ऐसा लिखा है, एक साथ उनकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। औदारिक और विक्रिया का संबंध नहीं, अभी आहारक का और उसका चल रहा है। हाँ, ये संभव ही नहीं है, वो दूसरा है, दूसरा ये रीजन। अच्छा ठीक है। वैक्रिय क्रिया और आहारक क्रिया दोनों एक साथ नहीं होती है। एक काले जोगो भी एकेव नियमेन होती, एक काल में
एक ही योग होता है, एक साथ दो योग नहीं होंगे। मनोयोग और वचन योग समझो, हम दोनों भी काम कर रहे हैं तो योग तो एक ही होगा, एक तो मनोयोग होगा या वचन योग होगा या कायोग, और कायोग में से भी एक समय में एक ही योग होगा। आहरक का योग भी हो और वैक्रिक का योग भी हो, ऐसा नहीं होगा। अब इस प्रकार योग का स्वरूप बता करके योग रहित आत्मा का स्वरूप बताते हैं। अयोग सब मार्गणाओं के अंदर सिम न संति जोगा सुहा सुहा पुण्य पाव संजनया ते होन्ति अजोगी जिना अनोवमानंत बल कलिया। जैसिम पुण्य पाव संजनया सुहा सुहा जोगा न संति ते अजोगी जिना होन्ति। हम योग से सुखी हैं कि वो योग के अभाव में सुखी है। पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले शुभाशुभ योग है। जहाँ योग है वहाँ नियम से कर्म का बंध होता है, मतलब कर्म आते हैं, आश्रव होता है और आश्रव के निमित्त से बंध होता है। तो मूल तो योग आश्रव में निमित्त है, और जहाँ तक योग है वहाँ तक आश्रव नियम से होगा। और शुभ योग होगा तो पुण्य प्रकृतियों का आश्रय होगा, अशुभ योग होगा तो अशुभ प्रकृतियों का आश्रय होगा। मतलब शुभ अशुभ ये भेद आघाती कर्म में लेना, घाती कर्म तो अशुभ ही है, शुभ योग हो तो भी आएंगे, अशुभ योग हो तो भी आएंगे। लेकिन जहाँ पर बताया जाता है कि शुभ योग से पुण्य प्रकृतियों का बंध आश्रय होता है और अशुभ योग से पाप, वो आघाती कर्म में लेना। आघाती कर्म की जो पाप प्रकृतियां है उसका अशुभ योग से आश्रय होता है और शुभ योग से पुण्य प्रकृतियों का आश्रय होता है। और जिनमें ये दोनों प्रकार के योग नहीं है, ना शुभ योग है ना अशुभ योग है, क्योंकि शुभ योग भी सुख का कारण नहीं है, वह भी कर्म आश्रय का ही कारण है, और अशुभ योग तो पाप आश्रय का कारण है ही। तो जिनमें ये दोनों प्रकार के योग नहीं है, मतलब हमको लगता है ना कि ये पूजा कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अमुक शुभ का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उसमें भी हम आश्रयपना नहीं देखते हैं। वह भी योग भी आश्रय है और वह भी कर्म बंधन का कारण है, संसार का कारण है। योग अच्छी बात, उसमें हेय बुद्धि अभी है तब तक योग तो चलेगा, लेकिन योग के प्रति हमारी हेय बुद्धि नहीं आएगी तब तक हम योग से छूटने के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे। कर्म जैसे कर्म हमारे दुख का कारण है, बंध का कारण है, संसार का कारण है, इसलिए कर्म से छूटने के लिए जिस प्रकार हम प्रयत्नशील है, इसी प्रकार योग से छूटने के लिए भी उसके प्रति हेय बुद्धि आश्रयपना लाना चाहिए। तो दोनों प्रकार के आश्रय से जो योग से रहित है, ऐसे अयोगी जिन है, मतलब किन्हीं को ऐसे शंका होगी कि सभी जीव योग सहित ही होते हैं, योग रहित कोई जीव होते ही नहीं है। और फिर किसी को ऐसी शंका होगी कि योग का अभाव होने पर तो उनमें कुछ शक्ति नहीं है, क्योंकि योग से बहुत शक्ति थी, अब योग रहित हो गए तो कहाँ से शक्ति आएगी। इसलिए अगला विशेषण दिया आचार्य ने, योग रहित होने के बाद आत्मा की शक्ति घटती नहीं है, उल्टी बढ़ती है। मैंने कहा ना, इंद्रियों का अभाव होने पर ज्ञान घटता नहीं है, उल्टा ज्यादा फैलता है, संपूर्ण विश्व में फैल जाता है। इंद्रियों के कारण तो बहुत कम जगह में फैलता था ज्ञान, लेकिन जब इंद्रियां नष्ट हुई तो संपूर्ण लोक में फैलता है। इसी प्रकार योग का अभाव होने पर शक्ति बढ़ती है, शक्ति घटती नहीं है। अनोवम अनंत बल कलिया, अनुपम, किसी में ऐसा बल नहीं है अभी संसार अवस्था में जो जीव है उनमें, ऐसी अनुपम शक्ति और अनंत शक्ति। अनंत का भाव भसन करो, अनंत जल्दी बोल देते तो नहीं, वो हमारे मन्नूलाल पंडित जी वो बोलते अनंत, ऐसा बोलते अनंत को हमेशा। अनंत का कितना बड़ा, कितनी बड़ी संख्या है, इसको संख्या के माध्यम से अपने देखा है। तो ऐसे अनंत अविभाग प्रतिच्छेद उनकी शक्ति में, बल में पाए जाते हैं, इसलिए उसको अनंत कहा है। तो अनुपम अनंत ऐसे बल मतलब शक्ति, वो किसकी शक्ति है? आत्मा की शक्ति है। तो कौन सी शक्ति है वह? कि संपूर्ण तीन लोक और तीन काल को जानने की सामर्थ्य उनको प्रकट हुई है। हर एक के लिए शक्ति चाहिए, इसलिए अंतराय कर्म सभी में निमित्त है, इसलिए उसको 8 कर्म के अंत में रखा है।
दान देना चाहिए तो आप वहाँ पर भी अंतराय कर्म का ये होना चाहिए, क्षोभशम। किसी वस्तु को हमें प्राप्ति करना है तो उसमें भी विघ्न का अभाव होना चाहिए। सभी कार्य में जब विघ्न का अभाव होता है तभी वो कार्य बन पाता है। इसलिए सबके लिए वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम निमित्त है। बराबर है। अब मोहनीय कर्म के उदय से सम्यक वाले नहीं होते, तो उसमें भी गौण रूप से अंतराय कर्म का उदय रहना चाहिए। अंतराय कर्म का उदय रहता है कि साथ में उसके उसमें सम्यक्त्व का लाभ नहीं हुआ, उसमें मुख्य कारण तो वो दर्शन मोहनीय कर्म होगा और उसके साथ में बाकी के कर्मों का भी उदय रहता है। तो अप्रतिनियत विषयों को जानना इस प्रकार की अनंत बल से युक्त होते हैं योग के अभाव में जी। ने वास्तविक हमारी संपत्ति जो है उसको ही हम भूल गए हैं और कर्म ने दी हुई संपत्ति वो ये हमारी लग रही है। योग हमारा, ये मोह हमारा और बाकी सब हमारा, कर्म हमारा, शरीर हमारा, सब हमारा। लेकिन अनंत गुण किसके, वो हमारे नहीं, पता नहीं। अपने घर की निधि नहीं पता होने से ही दूसरों के घर की संपत्ति को हम क्या कर रहे हैं, हड़प करायचं, हिंदी मध्ये काय म्हणे, हाँ हड़प करे, मतलब उसको चुरा रहे, अपना मान रहे हैं। अब 244 नंबर, कौन कौन से शरीर कर्म रूप और कौन से नो कर्म है। कर्म और नो कर्म का विभाग बता रहे, नो कर्म किसको कहना और कर्म किसको कहना। 244 नंबर गाता है। ओरालिय वेगुविय आहारय तेजनामकं मुदये चौनोकं शरीरा कम्मे वयहोदिकं मह्यम। 5 प्रकार के शरीर है, उसमें से पहले 4 शरीर जो है औदारिक, वैक्रिक, आहारक और तेजस, ये नाम कर्म के उदय से होने वाले 4 शरीर, उनको नो कर्म कहते हैं। नो कर्म यह संज्ञा है। और कार्मान शरीर जो है उसी को कर्म कहते हैं। एक कार्मान शरीर कर्म रूप है, बाकी 4 शरीर नो कर्म रूप है। कर्म नो कर्म ऐसा कहते हैं ना। आत्मा जो है कर्म और नो कर्म दोनों से भिन्न है, तो उसमें नो कर्म में ये औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक और तेजस शरीर लेना, और कर्म, कर्म मतलब कार्मन शरीर लेना, इन दोनों से भिन्न है। तो ये सब अपने को भाव भाषण करना चाहिए। मतलब कर्म का भी अस्तित्व है आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों। ये कर्म पढ़ना क्यों, कर्म का अस्तित्व जानने के लिए। और कर्म का अस्तित्व किस लिए जानना, क्योंकि वह अपना अस्तित्व नहीं है। ये पहचानने के लिए अपने को कर्म को जानना है। कर्म में रुलने के लिए कर्म को नहीं जानना है। कर्म से भी मैं कैसे भिन्न हूँ, लेकिन कर्म एक अस्तित्व आपको भाषित होगा, कर्म का अस्तित्व, तो उससे आप भिन्न है ऐसा कहेंगे। ये पुस्तक है तो ये पुस्तक मेरी नहीं है ऐसा कहेंगे। आप पुस्तक ही नहीं और आप कहेंगे ये पुस्तक मेरी नहीं है, तो उसका कोई भाव भाषण नहीं होता है ना। तो भेद विज्ञान की सिद्धि के लिए ये सब जितना भी करणानुयोग पढ़ रहे हैं या चरणानुयोग पढ़ना है, जो भी पढ़ना है वो भेद विज्ञान की सिद्धि के लिए पढ़ना है। तो एक कर्म नो कर्म को जान करके क्या करना है कि ये कर्म तो पौद्गलिक है, उसका स्वरूप यहाँ बताया, सब आहार वर्गणा से बने हुए हैं। तो पुद्गल वर्गणा से बने हुई चीज वह मेरी चीज नहीं है। इस प्रकार उस वस्तु को, पर भी वस्तु को जानो और स्व वस्तु को भी जानो, तो वह सही भेद विज्ञान होगा। हम वस्तु को ही पकड़ते हैं और भेद विज्ञान शब्द रूप से करते हैं। कल का बहुत अच्छी बात पढ़े थे ना, 3 प्रकार से कोई भी होता है कि शब्द पुत्र है तो शब्द पुत्र, अर्थ पुत्र, ज्ञान पुत्र। अब शब्द पुत्र वो तो अर्थ क्रिया नहीं कर सकता है, वो अर्थ पुत्र। और ज्ञान पुत्र, तो कौन से पुत्र से हमारा ममत्व रहता है, अर्थ पुत्र से भी नहीं, हमारा मोह उसमें जा नहीं सकता है। शब्द पुत्र में भी नहीं हम करते हैं। ज्ञान पुत्र, हमारे ज्ञान में बसा हुआ जो पुत्र है उसमें हमारा मोह रहता है। मतलब पुत्र को पुत्र रूप से जान रहे हैं इसलिए तो मोह हो रहा है ना। तो ऐसे मतलब कर्म और नो कर्म भी एक चीज है, और वह जो चीज है वह मेरी चीज नहीं है, वो पुद्गल की चीज है।
ये भेद विज्ञान करना है तो उसका अस्तित्व भासित हो। संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों में अनंत अनंत कर्म परमाणु भरे हैं और उसी के उदय से यह सब कार्य चल रहा है, इसलिए वो कर्म भी मैं नहीं हूँ और उस कर्म के उदय का कार्य भी मैं नहीं हूँ। इस प्रकार कर्म नो कर्म पढ़ करके उससे भेद विज्ञान करना चाहिए। इसलिए अध्यात्म भी पुष्ट होता है जब हम करणान योग को जानते हैं, तो ही वो पुष्ट होता है। क्योंकि शाब्दिक भेद विज्ञान वह सच्चा भेद विज्ञान नहीं है, और वस्तु परक जो भेद विज्ञान है और उस वस्तु को अपने ज्ञान के माध्यम से जब जानते हैं तभी भेद विज्ञान की सिद्धि हो सकती है। इसलिए कर्म और नो कर्म का अस्तित्व जान करके उससे भिन्न अपने आत्मा के हर बात, वीरसागर महाराज जी थे सोलापुर में, हर बार पढ़ाते थे लेकिन हर बात में फिर वो भेद विज्ञान करते थे। गति मार्गना पढ़ाई, मैं गति मार्गना से भिन्न हूँ, तुरंत जान लो उससे। इंद्रिय मार्गना पढ़ी तो इंद्रिय मार्गना से मैं भिन्न हूँ। 14 गुण स्थान जाने, 14 वर्णादि ये जीव समाज जाने, तो सब में जान करके वहाँ भेद विज्ञान करना है। क्योंकि अध्यात्म में वही आता है ना, मैं गुण स्थान नहीं, मैं मार्गना स्थान नहीं, मैं योग स्थान नहीं। लेकिन उसका भाव भाषण किसको होगा कि जिसने ये योग स्थान का स्वरूप जान लिया है, गुण स्थान का स्वरूप जान लिया है और ऐसे स्वरूप से भी मैं भिन्न हूँ, उसका भाव अच्छी तरह से भावभाषित होगा। इसलिए अध्यात्म और करणान योग इन दोनों का क्या होना चाहिए, सुमेल मैत्री होना चाहिए। उसी को कहते ज्ञान और क्रिया, हाँ मैत्री होनी चाहिए। अब आगे उनके समय प्रबद्ध आदि की संख्या 2 गाथा के द्वारा बताते हैं। अब हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा भाषित होता है कि अपने को ऐसा बार मुझे भी वो चिंतन चला था कि मतलब अभी भी हमारे यहाँ औदारिक आहार वर्गना हम ले रहे हैं, कर्मान वर्गना भी मतलब उसको ग्रहण कर रहे हैं, हर समय चल रहा है क्योंकि योग हर समय है। तो इतना कमाई हर समय चल रही है, लेकिन हमें पता ही नहीं उसका कि हम कुछ कमाई कर रहे हैं। किसकी कमाई कर रहे हैं? कर्म की कमाई कर रहे हैं, धर्म की नहीं। जब हम भेद विज्ञान की कमाई करेंगे तो धर्म की कमाई होगी। जानेंगे कि ये योग मैं नहीं, इस योग के द्वारा आने वाला कर्म और नो कर्म वह भी मैं नहीं हूँ, ऐसा हमारे उपयोग में चलेगा, भावभाषित होगा, तो वह सच्ची धर्म की कमाई है। इसलिए कह रहे कि औदारिक आदि शरीर के समय प्रबद्ध को हर समय यह जीव ग्रहण करता है। तो उसमें कितने परमाणु होते हैं कि कितने परमाणुओं को हर समय यह जीव ग्रहण करता है, उसका प्रमाण आगे 245 नंबर गाथा में बता रहे हैं। परमाणु ही अनंत ही वगण सन्नाहु हो देखाहु, ताहि अनंत ही नियमा समय पबद्ध हवे को। अनंत ही परमाणु ही एका वगण सन्ना होदी। अनंत परमाणुओं की एक वर्गणा संज्ञा होती है। एक वर्गणा मतलब एक परमाणुओं का पुंज। कितने परमाणुओं का पुंज होता है? अनंत। और अनंत मतलब कितना कि जो अनंत अनंत संख्या अपने देखी है, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। तो अनंतानंत संख्या कितनी बड़ी है, और उसमें भी मध्यम अनंतानंत मतलब अभव्य राशि से अनंत गुणी। अभव्य राशि कहते युक्तानंत में, उससे अनंत गुणी, और सिद्ध राशि का अनंतवा भाग। ऐसे इतने कर्म, इतने औदारिक के भी, वैक्रिक के भी, वैक्रिक का भी नहीं है, लेकिन अभी 3 वर्गणा तो अपन ग्रहण कर रहे हैं हर समय। एक आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा और कर्मण वर्गणा, ये तीनों शरीर है ना अभी वर्तमान में, और तीनों की वर्गणा, तीनों का समय प्रबद्ध हर समय ग्रहण हो रहा है। तो इतने कर्म परमाणु और वो अपने पास अपने आत्मा के साथ जुड़ रहे हैं, आकर के आत्मा को बंधन में बांध रहे हैं। कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुध नहीं। लगता ही नहीं ना, कोई ये चोर आता है हमारा धन चोरी करके ले जाता है तो चोराया लगता है, लेकिन ये कर्म रूपी चोर हर समय हमारे घर में प्रवेश कर रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान कहाँ है? क्योंकि कर्म हमें चोर लगते ही नहीं है, कर्म तो हमारे मित्र है, मित्र लगते हैं। इसलिए कहा अनंत वर्गनाओं, अनंत परमाणुओं की एक वर्गना है,
और अनंत वर्गणाओं का एक समय प्रबद्ध है। और हर समय ये तीनों समय प्रबद्ध, हर समय यह जीव ग्रहण कर रहा है। औदारिक समय प्रबद्ध, तेजस समय प्रबद्ध और कार्मन समय प्रबद्ध। तो इस प्रकार इतने परमाणुओं की एक वर्गणा और इतने वर्गणाओं की एक समय प्रबद्ध। तो हर वर्गणा में परमाणुओं की संख्या जो है वो भी अभव्य राशि से अनंत गुनी और सिद्ध राशि का अनंतवा भाग, और एक समय प्रबद्ध जो है अनंत वर्गणा से बना, तो जो अनंत वर्गणा है उसका प्रमाण भी अभव्य राशि से अनंत गुना और सिद्ध राशि का अनंतवा भाग। मतलब हमने एक समय प्रबद्ध ग्रहण किया, अभी वर्तमान समय में कर ही रहे हैं, तो उसमें अनंत वर्गणा में उसका ये होगा बंटवारा, क्योंकि उसके अलग अलग शक्ति स्पर्धक वगैरह होंगे ना, तो उसके अपेक्षा से अनंत वर्गणाओं में उसका बंटवारा होता है। तो उस अनंत वर्गणा की एक एक वर्गणा में भी कितने परमाणु है? ये असंख्य अनंत परमाणु है। जब अपन ये देखते हैं ना स्थिति में जो अपन समय प्रबद्ध लेते हैं उसका बंटवारा होता है। बंटवारा होता है मतलब उसमें पहले समय में इतने परमाणु खिरेंगे, दूसरे समय में इतने खिरेंगे, तीसरे समय में इतने खिरेंगे, तो एक एक को अपन निषेक कहते हैं। जितना एक एक समय में उदय में आता है उसको अपन निषेक कहते हैं। तो एक समय में हमने बांधा समय प्रबद्ध और उसका स्थिति में बंटवारा हुआ, जितनी हमने स्थिति बांधी है। जैसे अभी आगे सब खुलासा आने वाला है, औदारिक शरीर के जो परमाणु आएंगे उसकी स्थिति कितनी होंगी, जितने अपने आयु कर्म है उतनी उसकी स्थिति बांधेंगे। तो उतनी स्थितियों में उस सब क्या ये होता है बंटवारा कि इस समय में इतना निर्जरित होगा, उससे अगले समय में इतना होगा। ये सब गुणहानि के रूप से उसकी रचना होगी। तो एक एक समय में जो एक एक निषेक मिला है वह भी कितना है? अनंत अभवी जीवन से अनंत गुणे और सिद्ध राशि का अनंत भाग एक एक समय में जो मिला है बंटवारे में आया है, और उसमें वर्गणाओं का अनंत वर्गणाओं का ये करेंगे, बंटवारा करेंगे। एक समय प्रबद्ध, एक समय प्रबद्ध से एक समय में खिरने वाला एक निषेक, और उस एक निषेक में वर्गणाएं अनंत होती है क्योंकि उसकी शक्ति अलग अलग होती है। तो इस प्रकार ये कितना समय प्रबद्ध होता है उसका प्रमाण बताया, और एक समय में एक समय प्रबद्ध ग्रहण करता है। अब उसमें पांचों का सामान्य बताया, उसमें किसका समय प्रबद्ध बड़ा और किसका बड़ा है इसका प्रमाण आगे बता रहे हैं। समय प्रबद्ध दोनों शब्दार्थ का ऊपर स्वरूप बताया, स्याद्वादी नाम एवं गोचरो। यह कौन किसका विषय है? स्याद्वादियों का ही ये विषय है। एकांतवादियों के यहाँ यह विभाग वो कर्म ऐसा कुछ मानते ही नहीं है कि कर्म नामक कोई अलग से द्रव्य है और उसके उदय से ये सब चलता है। ऐसा कर्म का जो थ्योरी है वो केवल छादवाद में मतलब जैन मत में है, अन्य मत में ये कर्म की थ्योरी नहीं है। इसलिए वो दिया है कि एकांतवादियों की यहाँ यह विभाग नहीं है। 246 नंबर गाथा है। ताणं समय पबद्धा सेड्य संख्ये च भाग गुणिदकमा नन्ते नयते जदुगा परम परम हो बिसुमंखु। समय पबद्धा उनके समय प्रबद्ध 5 शरीर बताए, उन 5 शरीरों के समय प्रबद्ध श्रेणी के असंख्यात्वे भाग से गुणित क्रम है। और तेज दुगा तेजस और कार्मन जो है उनके समय प्रबद्ध अनंत से गुणे हैं। कैसे? परम परम मतलब आगे आगे के, परम परम हो दिसुमम को उनके जो परमाणु है वे तो असंख्यात से गुणित और अनंत से गुणित है, लेकिन उनकी जो अवगाना है उनका जो बंधन है वो आगे आगे का सूक्ष्म सूक्ष्म है। परम परम सूक्ष्मम ऐसा आता है ना सूत्र, वह 1 मिनट दिखाते हैं इसको। पहला है औदारिक शरीर, दूसरा है वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मन। तो औदारिक शरीर में का जो एक समय प्रबद्ध है उसकी संदृष्टि है स,
समय प्रबद्ध की संदृष्टि केवल स है, लेकिन जो औदारिक का समय प्रबद्ध है उससे वैक्रिक का जो समय प्रबद्ध है, एक समय में जो ग्रहण किया जाता है, वो इससे असंख्यात गुणित, कितने असंख्यात से गुणित बताया? जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग। ये एक लाइन मतलब होती है जगत श्रेणी, और उसको असंख्यात का भाग दिया। औदारिक के समय प्रबद्ध को जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग से गुना करो तो वैक्रिक शरीर का समय प्रबद्ध आता है। मतलब वहां देव और नारकी जो ग्रहण करते हैं वैक्रिक समय प्रबद्ध, वो उससे ज्यादा परमाणु आते हैं, और उससे आहारक का जो समय प्रबद्ध है वो उससे असंख्यात गुना है। मतलब जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग और एक बार गुना करो। मतलब शरीर तो है छोटा और उसका बंधन भी है सूक्ष्म, लेकिन उसके परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। यहाँ औदारिक शरीर में परमाणुओं की संख्या है कम, परमाणुओं की संख्या कम है, लेकिन यह स्थूल बंधन होता है, और उससे अब वैक्रिक का शरीर स्थूल है, मतलब परमाणु ज्यादा है लेकिन बंधन सूक्ष्म होता है। उसके लिए दृष्टांत दिया है कि कपास का बंडल और एक लोहे का पिंड, और लोहे का पिंड इतना सा गोला है, लेकिन उस कपास का पिंड इतना बड़ा है, लेकिन उससे भी उसमें परमाणु ज्यादा होते हैं, लेकिन वो बंधन कैसा है? उससे छोटा है, उसकी अवगाहना कम है, सूक्ष्म बंधन है। पुद्गल की जो अपन स्कंदों के भेद देखते हैं उसमें कहते हैं ना, एक स्थूल शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमशायत पोद्यतवंतश्च। तो पुद्गल के जो स्कंद पर्याय है उसमें स्थूलता और सूक्ष्मता ऐसी पर्याय होती है। आहारक से तेजस शरीर के जो परमाणु है वो अनंत गुण, ऐसा कहा। तो ये जो आहारक के है वो कितने हैं? समय प्रबद्ध, औदारिक समय प्रबद्ध, उसको जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग से गुना किया, उसको भी जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग से गुना किया, और यहाँ ख मतलब अनंत से गुना किया। तो तेजस शरीर के समय प्रबद्ध। अब तेजस शरीर दिखता भी नहीं है, वो भी सूक्ष्म है उसका बंधन, लेकिन उसके परमाणुओं की संख्या अनंत गुनी है, ज्यादा है। और कर्म की तो कमाई कितनी है? सबसे ज्यादा। वो तेजस शरीर से भी कर्म परमाणु जो है वह अनंत गुणे होते हैं। अनंत और अनंत समय प्रबद्ध। तो एक कार्बन शरीर का समय प्रबद्ध, फिर बाद में संक्षेप में ऐसा ही लिखेंगे समय प्रबद्ध असंख्या कैसा। उत्कृष्ट समय प्रबद्ध से ज्यादा आएगी, लेकिन आगे के से कम आएगी, और उससे जो राजगिरा के लड्डू है उसमें ज्यादा राजगिरा आते, उसमें रवा के कण है वो उससे ज्यादा होते हैं, और बेसन के लड्डू है वो ज्यादा है। अच्छा है दृष्टांत। अच्छा है समय प्रबद्ध की भी अवगाहना, वो परमाणु ये जो बताई वो परमाणुओं की संख्या बताई, उसमें जो अवगाहना के ये है वो भेद है वो बता रहे हैं। इसके गाथा पढ़ेंगे फिर। पबद्धान वगणाणंच अंगुल असंख्य भागा वरुवरिम संख्य गुणहीना ताणम समय प्रबद्धान वगणानम ओगाहनानी। उन समय प्रबद्ध और वर्गणाओं की अवगाहना कितनी है? अंगुल का असंख्यातवा भाग, मतलब सुच्चंगुल का असंख्यातवा भाग, मतलब बहुत छोटी अवगाहना एक एक वर्गणा की और समय प्रबद्ध की। वरुवरिम असंख्य गुणहीना, लेकिन ऊपर ऊपर जो है वो असंख्यात गुणहीन है अवगाहना, मतलब सबसे बड़ी अवगाहना औदारिक शरीर समय प्रबद्ध की होगी, उससे छोटी उसकी वर्गणा की होगी। औदारिक से वैक्रिक की जो समय प्रबद्ध है उसकी छोटी होगी। इस प्रकार आगे आगे जो अवगाहना है वो असंख्यात गुणहीन है। असंख्यात गुणहीन करने के लिए सुच्चंगुल के असंख्यात भाग का भाग देते जाना है। समय प्रबद्ध मतलब सब वर्गणाओं का पुंज होगा, मतलब बड़ा होगा, और वर्गना जो है एक वर्गना छोटी होगी। जैसे अभी लड्डू बताए ना, तो जो एक बूंदी है वो एक वर्गना समझो, और पूरा लड्डू है वह समय प्रबद्ध समझो।
ऐसे समय प्रबद्ध और वर्गना, इन दोनों की अवगाहना बता रहे हैं। तो पहले औदारिक समय प्रबद्ध की जो अवगाहना है सबसे बड़ी है अवगाहना, तो कितनी है? घनांगुल, गुणांगुल है वो, पहले घनांगुल लेना है। घनांगुल का असंख्यात्वा भाग, तो घनांगुल को सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग से भाग देना। या अंगुल का असंख्यात्व भाग लिखा है ना, तो अंगुल मतलब घनांगुल लेना और उसको जो भाग देना है वो सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग लेना। बराबर है ना? पहले हाँ हाँ, सबके बताएंगे, सबके अवगाहना घनांगुल का असंख्यात्व भाग सामान्य रूप से है, लेकिन सबसे बड़ी अवगाहना किसकी है? औदारिक समय प्रबद्ध की है। और उसके एक वर्गना की अवगाहना असंख्यात गुणहीन होगी, क्योंकि असंख्यात अनंत वर्गनाओं का एक समय प्रबद्ध बना है ना, तो एक एक वर्गना की जो अवगाहना आएगी वो उससे असंख्यात गुणहीन होगी। तो इसको समय प्रबद्ध की अवगाहना में वापिस सूच्यंगुल के असंख्यात विभाग का भाग दो, तो यह औदारिक के एक वर्गना की अवगाहना होगी। जैसे अब एक मक्का और पूरा मक्के का लड्डू, तो एक मक्के की अवगाहना छोटी और पूरे मक्के की मिलकर के ज्यादा, ऐसे। उसी प्रकार वैक्रियक शरीर के समय प्रबद्ध की अवगाहना, जो औदारिक शरीर के समय प्रबद्ध के उससे असंख्यात गुणहीन करना, इसके एक वर्गना से नहीं, या इसके एक समय प्रबद्ध से असंख्यात गुणहीन होगी। मतलब जैसे समझो कि सामान्य रूप से ऐसा करो, कुछ सदृशता नहीं बताइए, इसकी एक वर्गना जितने उतना इसका एक समय प्रबद्ध है, इसे स्थूल रूप से समझना, वहां कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं है। तो वैक्रिक शरीर के जो समय प्रबद्ध की अवगाहना घनांगुल का को सूच्यंगुल के असंख्यात भाग से भाग दो, वापिस सूच्यंगुल के असंख्यात भाग से भाग दो, तो ये जो वर्गना है ना उतना इसके एक समय प्रबद्ध की अवगाहना हो गई। और वैक्रिक शरीर के वर्गना की अवगाहना इससे असंख्यात गुणहीन, क्योंकि अनंत वर्गनाओं का एक समय प्रबद्ध बनेगा, तो इतनी अवगाहना में असंख्यात गुणहीन हो जाएगी एक वर्गना की। एक एक बार गुणाहीन करने के लिए कुछ नहीं, भागार बढ़ाते जाओ, सूच्यंगुल ऊपर गुना करना नहीं, नीचे भागार बढ़ाते हैं, तो अपने आप अवगाहना छोटी छोटी होती जाती है। भाग देते उतना गुणहीन हो गए ना। ये वैक्रियक शरीर की हो गई। अब आहारक शरीर के इतने, जो वैक्रियक शरीर के समय प्रबद्ध की अवगाहना है उससे असंख्यात गुणहीन अवगाहना है। तो यहाँ 2 बार आया था, यहाँ 3 बार आएगा सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग। हाँ, लड्डू का साइज हो गया। हाँ हाँ, क्या है वो समय प्रबद्ध दिया है, इसके पीछे जो है ये समय प्रबद्ध दिया, इसके वैक्रियक समय ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इसको ये समय प्रबद्ध की अवगाहना है, ये इस समय प्रबद्ध की अवगाहना है, ये इस समय प्रबद्ध की अवगाहना है। ये समय प्रबद्ध का जो प्रमाण है वो लिखा है और उसकी वो साइज है, वो अवगाहना। हाँ, वो पूरा ही लिखना है बोल रहे ना, ये जो समय प्रबद्ध है वो रख करके उसकी अवगाहना लिखी है। और वर्गना की अवगाहना समय प्रबद्ध से आहारक समय प्रबद्ध है, उसकी एक जो वर्गना है उसकी अवगाहना और सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग गुणी है। 4 बार आएगा। और कार्बन शरीर के समय प्रबद्ध की अवगाहना जो है वह तेजस शरीर से भी छोटी है, तो असंख्यात गुणहीन है। तो यहाँ गणांगुल को 4 बार सूच्यंगुल के असंख्यात भाग से भाग दो, तो ये किसकी होगी? कार्बन शरीर के समय प्रबद्ध की होगी। और उससे कार्बन समय प्रबद्ध की जो एक वर्गना है उसकी अवगाहना उससे भी असंख्यात गुणी, समय प्रबद्ध से असंख्यात गुणी हीन है। इसके पीछे वो समय प्रबद्ध का प्रमाण लिखना।
ये वर्णों का आपने साइज लिखा है, ये इंद्रियों एक कम हो गया क्या कहीं? मेरे का 6 बार आते हैं। एक कर्मण शरीर की अवगाना कितनी है? घनांगुल समय प्रबद्ध की अवगाना घनांगुल भागिले सूच्यंगुल का असंख्यात्वा भाग 5 बार रखेंगे और उसकी एक वर्गना की अवगाना कर्मण शरीर के समय प्रबद्ध के। तो इस प्रकार ये पांचों की जो अवगाना है वह असंख्यात गुणीहीन है। समय प्रबद्ध की अपेक्षा एक से दूसरे की असंख्यात गुणीहीन है और अपने समय प्रबद्ध से अपने एक एक वर्गना की अवगाना जो है असंख्यात गुणीहीन है। कोई भी वर्गना इंद्रियों में गोचर नहीं है। 8 वर्गना का भी पूरा पुंज ही अपने को दिखाई देता है ना। एक वर्गना या एक समय प्रबद्ध वो तो दिखाई देता ही नहीं है और वो कहीं बाहर से भी आता नहीं है। ये सब विसरो सबचे का आगे वर्णन करेंगे। यहाँ पर ये सब विसरो सबचे है उसी में से वो आहार वर्गना ग्रहण करता है। जानिए इस संपूर्ण विश्व में मैं अकेला ही हूं। जानिए भीतर यह मेरा आत्मा पहले भी अकेला था, अभी भी अकेला है, आगे भी अकेला रहेगा। यह मैं एकत्व स्वरूप ही हूं। विश्व का एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। इस अमूर्ति का संख्यात प्रदेशी अनंत गुणों के पिंड को छोड़ करके जो कुछ वस्तु है वह मेरी नहीं है। मेरा अस्तित्व तो मुझ में परिपूर्ण है। मुझे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। कर्म नो कर्म तो मेरे घर की चीज नहीं है, मुझसे अत्यंत भिन्न है। कर्म पुद्गलमय है, जड़ है। औदारिक शरीर भी पुद्गलमय है, जड़ है, अचेतन है। इनके संयोग संबंध के ही कारण तो मैं अपनी निधि को भूल गया हूं। जानिए कर्म नो कर्म से भिन्न अपनी निधि को जानिए। अनंत गुण यही मेरी सच्ची निधि है। उस अनंत गुणों के पिंड स्वरूप निज आत्मा को जानिए। यह मैं अनंत गुणों से समृद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, भरितावस्थ हूँ। देखिए भीतर यह चैतन्य सदन विद्यमान है। उस चैतन्य सदन में प्रवेश कीजिए। अपने उपयोग को अपने में स्थिर कीजिए। शुद्ध चिदानंद स्वरूप अकर्म स्वरूप नो कर्म शून्य स्वरूप ज्ञान निधि स्वरूप अनंत गुण निलय स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप शुद्धोहम एकोहम ध्रुवहम ओ।
विसर नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्यानं नमो वच्छायानं नमो लोये सवसा नमो अरिहन्ताणं सिद्धाणं यानं नमो वच्छा नमो लोये सवसा नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायानं नमो लोये सोझे लोकालो सो